नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार बिनल इन्फोटेक सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी नए वीडियो ऐड करूं या जो भी नए वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें। उसके अलावा मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने टैली क्लास पार्ट 6 लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 4, पार्ट 5 अगर नहीं देखा है तो प्लीज आई वाले ऑप्शन पर जाकर आप उन पार्ट्स को देखिए। उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। और आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है कि टैली के अंदर वाउचर एंट्रियां कैसे करें। वाउचर एंट्रियों को करने से पहले अपने को सबसे पहले टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करनी होती है। उसके बाद अपने को इसके अंदर लेजर बनाने होते हैं। उसके बाद ही अपन वाउचर एंट्रियां कर सकते हैं। और मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि आप अपने पास में कॉपी और पेन रखिए। जो भी मैं टॉपिक आपको बताता जाऊं आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, जिससे कि आपके वो नोट्स बन जाएंगे। और ये नोट्स तब आपके काम आएंगे जब आप टैली पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं टैली की। तो वाउचर एंट्रियां करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको जाना है, यहाँ पर देखिए अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो और उसके नीचे ऑप्शन दे रखा है अकाउंटिंग वाउचर। तो आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में एंटर होना है। एंटर होने के बाद राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा F2 डेट, उसके उसी प्रकार से F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स और F9 परचेज। तो आपको वाउचर एंट्रियां करनी होती हैं और आपको यहाँ पर कुछ मोड मिलते हैं, यानी कि कुछ वाउचर मिलते हैं और उन्हीं वाउचर्स के अंदर अपने को एंट्रियां करनी होंगी। तो चलिए अपन जानते हैं कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्रियां करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक छोटा सा नोट तैयार किया है, जो कि आप अपनी इस वीडियो को पुश करके आप इस नोट को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात आती है F2 यानी कि डेट वाउचर की। तो ये जो डेट वाउचर होता है ये डेट चेंज करने के लिए होता है। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, अगर आप बैंक से पैसा निकलवाते हैं या फिर बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तब आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करनी होगी। उसी प्रकार से F5 पेमेंट, जब भी बिजनेस किसी को भुगतान करेगा, चाहे वे केस हो या फिर वो चेक हो, तब आप एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। अगर अपन बात करें F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर की, तो रिसिप्ट वाउचर जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, चाहे केस हो चाहे वो चेक हो, उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं F7 जर्नल की। तो जर्नल में दो अकाउंट्स के बीच अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए जर्नल वाउचर का उपयोग किया जाता है, या फिर वह एंट्री जो किसी वाउचर में ले जाए उसे हम जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। जर्नल वाउचर एंट्री में केस और बैंक छोड़कर सभी अकाउंट्स आते हैं। तो अभी आपको मैं इन टॉपिक्स को समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उसके बाद बात आती है सेल्स वाउचर की, यानी कि F8। जब भी बिजनेस से माल बेचा जाए, जब भी आप माल बेचोगे तब एंट्री हमेशा सेल्स वाउचर में होगी। सेल्स वाउचर की विंडो दो तरह की होती है, एक वो जिसमें स्टॉक डिटेल देनी होती है और एक वो जिसमें केवल DR और CR बताना होता है। दोनों विंडोज को स्विच करने के लिए Ctrl+V को प्रेस करना होगा। उसी प्रकार से परचेज वाउचर में होगा, यानी कि F9। जब भी बिजनेस में माल खरीदा जाए और तब एंट्री हमेशा परचेज वाउचर में की जाएगी। परचेज वाउचर विंडो भी दो तरीके की होती हैं, जिसमें स्टॉक डिटेल देनी होती है और एक वो जिसमें DR और CR बताना होता है। दोनों विंडोज में स्विच करने के लिए Ctrl+V दबाना होगा। तो चलिए इन वाउचर्स को अपन कुछ जर्नल एंट्रियों के थ्रू समझ लेते हैं। तो अपने पास कुछ एंट्रियां दे रखी हैं। 3 अप्रैल की एंट्री है, 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर देखिए कि 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है, तो इस कंडीशन में अपन एंट्री करेंगे
परचेज अकाउंट DR टू केस अकाउंट। तो सबसे पहले अपने को जर्नल एंट्री करने के बाद अपने को क्या करना होगा, इसके लेजर बनाने होंगे। कौन कौन से लेजर बनेंगे, अपनी जो एंट्री थी वो थी परचेज अकाउंट DR टू केस अकाउंट। तो यहाँ पर अपन लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ से आपने को सेलेक्ट करना है लेजर, और यहाँ पर मैं लेजर बना लेता हूं। एक बना लिया परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट में ही जाता है और इसको मैंने सेव कर लिया। और एक बनाना है केस अकाउंट। तो केस अकाउंट का जो लेजर होता है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने केस अकाउंट लिखा तो उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा है मैसेज नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंटर ए डिफरेंट नेम, यानी कि अगर आप एक लेजर बना लेते हो तो उसको अपने को दोबारा नहीं बनाना है। तो यहाँ पर एक बार ही लेजर को क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट कर लिए हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद अपने को क्या करना है, वाउचर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है। तो यहाँ पर अगर अपन सामान खरीदने की बात करें तो सामान खरीदने को अपन बोलेंगे परचेज। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर ये जो माल खरीदा जा रहा है ये नगद में खरीदा जा रहा है या उधार खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर अपने को कुछ बताया हुआ नहीं है तो इसको अपन क्या मान लेंगे, नगद मान लेंगे। तो नगद की एंट्री अपन पेमेंट वाउचर में करते हैं, क्योंकि जब आप सामान खरीदोगे तो आपसे पैसा चला जाएगा। तो इस कारण आपको यहाँ पर एंट्री करनी है पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर के लिए आपको प्रेस करना होगा F5। तो यहाँ पर अपने को F5 प्रेस करने के बाद ये पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाउचर के अंदर आपसे पूछेगा अकाउंट्स। तो यहाँ पर पेमेंट आप किस टाइप से कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन कैश कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट करना है कैश अकाउंट। और अपन पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं, माल खरीदने के लिए। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा, 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है और एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पर नरेशन देनी होगी। नरेशन का मतलब होता है कि जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म। जैसे तो यहाँ पर मैंने नरेशन रखी बीइंग गुड्स परचेज एट कैश, यानी कि नगद में माल खरीदा, और उसके बाद एंटर और एक्सेप्ट, यानी कि ये अपनी एक एंट्री हो गई। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आता है 25,000 रुपए का सामान बेचा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी अपनी केस अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और उसके बाद अपने को लेजर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर अपन लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको वापस आना है, आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो के अंदर और उसके बाद जाना है लेजर में, और यहाँ से अपन लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो बनेगा सेल्स का। तो यहाँ पर मैं सेल्स का लेजर बना लेता हूं, सेल्स अकाउंट, और ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, और इसको मैं सेव कर लेता हूं। और एक बनेगा केस अकाउंट के नाम से। तो जो केस अकाउंट का लेजर है वो पहले से ही बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। तो अब अपन इसकी वाउचर एंट्री कर लेते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, वो भी किसमें, नगद में, यानी कि 25,000 रुपए का सामान बेचा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अपन इसको नगद मानेंगे। तो नगद मानने पर जो सामान अपन बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने पास पैसा रिसीव होगा। तो पैसा प्राप्त होने की जो एंट्री है वो अपन करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। यानी कि रिसिप्ट का मतलब हो गया जब बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा हो तब अपन रिसिप्ट में एंट्री करते हैं, जब बिजनेस से पैसा जा रहा हो तब अपन उसकी एंट्री पेमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास पैसा आ रहा है तो इस कारण अपन इसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। तो अपने पास आ क्या रहा है, केस आ रहा है या बैंक के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ऊपर सेलेक्ट करना है केस, और नीचे आपको सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए का माल बेचा अपन ने, 25,000 रुपए का। तो यहाँ पर अमाउंट रखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन लिखने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50,000 रुपए के साथ IDBI बैंक में एक बैंक खाता खोलता है। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपए से IDBI बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अपने को 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, एक तो IDBI बैंक अकाउंट का और एक बनाना है अपने को केस अकाउंट का। तो जो मैं यहाँ पर पहले ही बना चुका हूं, IDBI बैंक अकाउंट का लेजर जो है वो मैंने बैंक अकाउंट में रखा है।
और केस का पहले से ही बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। तो बैंक में पैसा जमा करवाने पर या बैंक से पैसा निकालने पर अपन करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए प्रेस करना होता है F4। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ F4। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा आ गया। उसके बाद आपसे पूछेगा अकाउंट, तो यहाँ पर ऊपर आपको वो सेलेक्ट करना है जिस जगह पर पैसे जा रहे हैं, यानी कि जिस जगह पर पैसे जमा हो रहे हैं उस जगह को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पैसे कहां पर जमा हो रहे हैं, बैंक में हो रहे हैं। कौन सा, IDBI बैंक। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया IDBI बैंक, और नीचे क्या कर लिया अपन ने, क्या जमा कर रहे हैं अपन, केस जमा कर रहे हैं। और कितने रुपए केस जमा कर रहे हैं अपन, यहाँ पर कर रहे हैं 50,000 रुपए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 50,000 और एंटर 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 करते जाना है और इसको सेव कर लेना है। उसी टाइप से अपन नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है 25,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदा है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अपन क्या कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर से 25,000 रुपए का सामान उधार में परचेज कर रहे हैं। अगर आपको जनरल एंट्रियां करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने जनरल एंट्रियों का वीडियो पहले ही बनाकर डाल दिया है। पहले आप वो वाला वीडियो जाकर देखें जिससे कि आपको जनरल एंट्रियां करना आ सके। तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर से जो अपन माल परचेज कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री अपन क्या कर रहे हैं, माल परचेज कर रहे हैं, वो भी उधार। तो उधार माल परचेज करने की जो एंट्री होती है वो करते हैं अपन परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर के लिए अपने को प्रेस करना होता है F9। तो जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो उसके साथ में मैंने आपको उसके एक शॉर्टकट प्रेस करने के लिए बताया था, और वो शॉर्टकट था अपना Ctrl+V। जैसे यहाँ पर देखिए परचेज वाउचर में यहाँ पर दो तरीके की विंडो होती हैं जिसको चेंज करने के लिए Ctrl+V दबाना होता है। तो यहाँ पर अपने को Ctrl+V प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+V प्रेस करता हूं। तो यहाँ पर देखिए इसका वाउचर चेंज हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि जब भी आप कोई भी माल परचेज करते हैं तो सामने वाली पार्टी आपको बिल देती है, और उस बिल नंबर जो आपके पास बिल आएगा उसके अंदर एक नंबर दिया होगा, उसको अपन बोलते हैं बिल नंबर या इनवॉइस नंबर। तो वो इनवॉइस नंबर आपको इस जगह पर लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी इनवॉइस नंबर मान लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है, और जो बिल के अंदर डेट होगी वही डेट आपको इस जगह पर लिखनी है, एंटर। उसके बाद अपनी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर से सामान परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट DR टू माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर अपने को शो कर रहा है टू साइड में। तो टू साइड में कौन आया, परचेज अकाउंट DR टू माइक्रो कंप्यूटर। तो टू साइड में कौन है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं माइक्रो कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर से अपन ने क्या करा है, माल खरीदा है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, अपने से पैसे मांगेगा, यानी कि ये अपने लिए कौन हो गया, लेनदार। तो लेनदार को अपन बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का लेजर बनाते समय इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखना है। और कितने रुपए का माल खरीद रहे हैं, जैसे मान लिया मैंने 50,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, एंटर। और यहां पर आपको सिलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस, एंटर 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 एंटर। उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट, और यहां पर परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। उसी टाइप से अपन एक और एंट्री देख लेते हैं। अपनी एंट्री नेक्स्ट में एंट्री आती है 33,000 रुपए का सामान राजेश को बेचा है। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। तो उधार माल बेचने की जो एंट्री होती है वो करते हैं अपन सेल्स वाउचर में। सेल्स का मतलब होता है माल बेचना। तो सेल्स बेचने को अपन जो एंट्री करेंगे वो सेल्स वाउचर में करेंगे। तो इसके लिए अपन प्रेस करेंगे F8, और यहां पर खड़े होकर प्रेस करना है Ctrl+V। क्यों करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर अपन, यानी कि आपका जो बिल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और अब इसकी जो उधार माल बेचने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, वो होगी राजेश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए बाई लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, और बाई साइड में अपने को राजेश सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर राजेश सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहाँ पर अपने को लिखना है अमाउंट। तो यहाँ पर मैं 33,000 रुपए लिख लेता हूं, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपने को सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस टाइप से आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसी टाइप से अपन आगे बढ़ते हैं।
25,000 रुपए का कंप्यूटर अपने व्यवसाय के लिए खरीदा है, जिससे एसबीआई चेक के द्वारा भुगतान कर दिया। यहाँ पर देखिए अपन क्या कर रहे हैं, कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। और जब भी ऐसी कोई वस्तु खरीदी जाए जिसको अपन बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो वो वस्तु अपने लिए फिक्स असेट्स कहलाती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, नगद में उस वस्तु को परचेज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो एंट्री है वो एंट्री करनी है पेमेंट वाउचर में, क्योंकि जब आप माल खरीदोगे तो आपसे क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो पैसा जाने की एंट्री अपन किस में करते हैं, पेमेंट में करते हैं। तो इसके लिए पेमेंट के लिए अपन ने यहाँ पर प्रेस किया F5, और यहाँ पर जो अपना पैसा जा रहा है वो बैंक के थ्रू जा रहा है, और वो कौन सा बैंक है, एसबीआई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एसबीआई चेक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं, तो अपना पैसा बैंक से जाएगा। तो यहाँ पर अपने को सेलेक्ट करना होगा एसबीआई, और यहाँ पर नीचे की साइड में अपने को सिलेक्ट करना है कंप्यूटर। अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने रुपए का कंप्यूटर है, वो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है और एंटर करते हुए इसको सेव कर लेना है। उसी टाइप से नेक्स्ट एंट्री आती है, 20,000 रुपए का भुगतान माइक्रो कंप्यूटर को एचडीबीआई बैंक के द्वारा करता है। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर को पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपए का। तो पेमेंट की एंट्री पेमेंट में ही जाएगी। कहां से कर रहे हैं, केस कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो पहली चीज आती है कि अपन जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एसबीआई बैंक के, सॉरी आईडीबीआई बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर अपने को सिलेक्ट करना है आईडीबीआई बैंक, और किसको पेमेंट कर रहे हैं अपन, माइक्रो कंप्यूटर को। तो यहाँ पर अपने को सिलेक्ट करना है माइक्रो कंप्यूटर, और यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है जैसे 13,000 रुपए, और एंटर 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 एंड सेव। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।